हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई वेलकम यू टू कॉमर्स क्लासेस। आज हम अपने दो इनर प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक है मरकरी और दूसरा वीनस। तो शुरू करते हैं। नाउ ये मरकरी की जो इमेज ली गई है, नासा ने जो प्रोवाइड कराई है, ये एक्चुअल इमेज है जो उन्होंने ली है। तो इस तरह का मरकरी दिखता है, ठीक है। अब इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर फैमिली। ऑफ कोर्स ये सबसे नज़दीक, सूरज के, सन के सबसे नज़दीक का प्लेनेट है, तो स्मॉल, ठीक है, सबसे नियरेस्ट तो है ही है सन के, लेकिन साथ में पूरे हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट है। अगर साइज की बात करें, आपसे क्वेश्चन आता है कि कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है, तो आप कहेंगे मरकरी। और यही नहीं, ये फास्टेस्ट भी है। अब फास्टेस्ट क्यों है, ये आपको आगे बताती हूँ मैं फास्टेस्ट क्यों है। क्योंकि ये जो है, जब ये सन के चारों तरफ जो है घूमता है, रिवॉल्व करता है। देखिए, दो मोशन होते हैं ना, रोटेशन और रेवोल्यूशन, हमने पहले क्लासेस में पढ़ा है। तो जो सन के चारों तरफ ऑर्बिट पे घूमता है, उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। तो ये जो रिवोल्यूशन जो करता है, सन के चारों तरफ जो घूमता है, ये बहुत फास्ट करता है। इसकी जो स्पीड है वो बहुत फास्ट है, इसीलिए इसको कहा गया है कि स्मॉलेस्ट, नियरेस्ट है सबसे सन के, सबसे छोटा है और सबसे क्या है, ये फास्टेस्ट भी है, ठीक है। रिवॉल्व बहुत जल्दी करता है, सन के चारों तरफ जो ऐसे घूमता है, काफी जल्दी घूमता है, ठीक है। स्पीड इसकी ज्यादा है, ठीक है। अब इट इज क्वाइट लार्जर देन आर मून। ये हमारे जो मून है, जो हमारे अर्थ का जो मून है, उससे थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा नहीं। अगर साइज की बात करें, इसका साइज कितना है, तो हमारे मून के जैसा ही साइज है इसका, बस उससे थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। लेकिन साइज में तो ये मून की तरह ही है बिल्कुल, लेकिन इसका खुद का मून नहीं है, यानी कि इसका कोई अपना नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। तो मरकरी के पास किसी भी तरह का कोई मून नहीं है जो उसको ऑर्बिट करता हो, कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। ये भी क्वेश्चन आता है ना। अब ये टिल्टेड कितना है, अगर हमने टिल्ट मतलब थोड़ा झुका हुआ है ना, जैसे हमारा अर्थ है तो वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे ऊपर नीचे होते हैं, और थोड़ा हमारा अर्थ झुका है। ये हमने अपनी क्लास में सीख लिया है, प्रीवियस क्लास में 23.5 डिग्री हमारा अर्थ झुका हुआ है। लेकिन मरकरी जो है वो सिर्फ 2 डिग्री, कितना थोड़ा सा झुका हुआ है, 2 डिग्री, ठीक है। 2 डिग्री जो है वर्टिकली ये झुका हुआ है सन की तरफ, लेकिन वो 2 डिग्री इतना कम है, 2 डिग्री एकदम नेग्लिजिबल है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब 2 डिग्री झुके होने की वजह से यहाँ पे देयर इज नो सीजन चेंज, सीजन चेंज नहीं होता है यहाँ पे। क्या सीजन चेंज होगा, जब क्योंकि हमें मालूम है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि अगर अर्थ हमारा टिल्टेड है काफ़ी ज़्यादा, तो उस वजह से सीजन में चेंज आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन जब कोई चीज़ झुकी हुई है ही नहीं, तो उसका नॉर्दर्न हिस्सा, सदर्न हिस्सा बराबर सीजन उसको मिलेंगे, जो भी होगा, तो सीजन में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो है नियरेस्ट प्लैनेट है, सन से जो है सबसे नियरेस्ट का प्लैनेट है, ऑफ कोर्स सबसे नज़दीक है, पहला है तो सबसे नज़दीक होगा। तो कितने किलोमीटर है, 58 मिलियन किलोमीटर। कितने, सन से 58 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। और इसीलिए क्योंकि ये सबसे नज़दीक है, तो ऑफ कोर्स जो सनलाइट है वो भी मरकरी तक कितनी जल्दी पहुंचेगी, काफ़ी कंपैरेटिवली थोड़ा जल्दी पहुंचेगी। तो इट टेक्स अराउंड 3.2 मिनट्स टू रीच द सनलाइट। सिर्फ 3 मिनट, लगभग 3 मिनट होते हैं और सनलाइट जो है मरकरी में पहुंचती है, ठीक है। अच्छा, मरकरी, अगर हम मरकरी में जाते हैं और मरकरी से हम सन को देखते हैं, तो कैसा लगेगा सन हमें, ऑफकोर्स बहुत बड़ा दिखेगा। अगर हम कंपेयर करें कि हम अर्थ से जब सन को देखते हैं तो कितना बड़ा लगता है, और मरकरी से जब देखेंगे तो वो 3 गुना बड़ा दिखेगा हमें, 3 टाइम्स लार्जर इट विल लुक फ्रॉम द मरकरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हुई कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसको आपको बिल्कुल जानना है, लेकिन अब इसके कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो आपको जानना चाहिए। तो उसके लिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ठीक है। ये देखिए, ये भी एक पिक्चर वहाँ की एक्चुअली ली गई है, थोड़ा सा जो नासा ने प्रोवाइड की है, वो पिक्चर ये मरकरी की थोड़ी सरफेस की लेने की कोशिश की है, तो इस तरह से, ठीक है ना। क्या है इसकी इंटरेस्टिंग फैक्ट, देखिए। इसकी सबसे खास बात जो है वो देखिए कि ये रोटेशन जो करता है, ये बहुत स्लो करता है, है अपना एक रोटेशन। अब मैं इसको कंपेयर करके बताती हूँ। हमारा अर्थ जो है वो सिर्फ 24 आवर्स, यानी कि सिर्फ 24 घंटे में एक पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, दिन और रात हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे दिन और रात होने में, यानी कि घूमने में, अपने एक्सिस पर घूमने में
175 डेज अर्थ डेज लगते हैं, 175। माय गॉड, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक रोटेशन में सब 175 अर्थ डेज लग जाते हैं। इसका मतलब ये जो है बहुत धीरे धीरे अपने एक्सिस पे घूमता है अपने। लेकिन इसके अपोजिट जब ये सन के चारों तरफ घूमता है, यानी रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ, ठीक है। अब रोटेट तो हमें समझ में आ गया कि वो खुद जो घूमता है, अपने आप में जो घूमता है, उसमें काफ़ी टाइम लगाता है, यानी दिन और रात करने में उसको कितना टाइम लग जाता है, 175 अर्थ डेज। लेकिन जब वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो उसको लगते हैं सिर्फ 88 डेज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि ये बहुत ही स्लो रोटेशन रेट है इसकी, काफ़ी धीरे धीरे रोटेट करता है, तो ऑब्वियसली इसके जो दिन होंगे वो बहुत लंबे होंगे। जो साइड सन से फेस कर रही होगी वो काफ़ी धीरे धीरे उधर से होके जाएगा, तो दिन बहुत लंबे होते हैं, ठीक है। और यही बात है, क्योंकि सन रेज इतनी ज़्यादा टाइम के लिए एक पार्ट पे पड़ेंगी, जो सोलर विंड्स है वो भी इतनी ज़्यादा इस पार्ट पर जो है वो फॉल करेंगी कि इस प्लैनेट को ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म बना देती हैं, ठीक है। और इसका टेम्परेचर हम देखें तो हाईएस्ट टेम्परेचर इसका कितना हो जाता है, 430 डिग्री, ठीक है, इतना हो जाता है। और रात में कितना माइनस चला जाता है, -290 डिग्री, इतना कम हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो टेम्परेचर भी है वो भी बहुत एक्सट्रीम है, या तो बहुत ज़्यादा है या तो फिर बहुत कम है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि क्या कोई ऐसा मिशन है या क्या कोई साइंटिफिक ऐसा एक्सप्लोरेशन है जो हमने मरकरी में किया है। तो ऑफ कोर्स मरकरी के लिए जो है नासा ने अपना एक ऑर्बिटर भेजा था, मैसेंजर नाम था उसका। क्या नाम था, जो अपना सबसे फर्स्ट मिशन मरकरी को समझने के लिए जो सबसे पहला स्पेस एक्सप्लोरेशन या मिशन था, उसका नाम था मैसेंजर, जिसने मरकरी के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाई थी, ठीक है। और ये क्या था, एक ऑर्बिटर था। ऑर्बिटर क्या होता है, जो प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले इस तरह के जो मिशन होते हैं उसको ऑर्बिटर कहते हैं, ठीक है। नाउ तो ये मरकरी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थे। अब हम आते हैं और नेक्स्ट पढ़ते हैं वीनस के बारे में। अब नाउ सन से दूसरा जो सबसे दूसरा जो प्लैनेट है उसके नज़दीक वो क्या है, वो है हमारा वीनस, ओके। नाउ वीनस इज 108 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। और ये ना सिर्फ सन से सेकंड प्लैनेट है, बल्कि हमारे अर्थ से भी ये हमारा सबसे नज़दीक का नेबर है। अगर हम बात करें हमारे सबसे नज़दीक के पड़ोसी की, सबसे नज़दीक नेबर, तो वो है हमारा वीनस। देखिए हमारे एक तरफ मार्स भी है, हमारे बाद मार्स भी है, और एक तरफ हमारे वीनस है, लेकिन दोनों को कंपेयर करें तो वीनस हमारे ज़्यादा नज़दीक है। अब वीनस की साइज की बात करें, हम वीनस के अगर साइज की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर और इसका साइज, यानी इसकी बनावट, ना सिर्फ साइज बल्कि इसकी जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, और जो इसका साइज है, ये दोनों हमारे अर्थ के जैसा सिमिलर, मिलता जुलता है। यानी इट जस्ट रिजेंबल्स टू आवर अर्थ इन terms of structure and in terms of size, it just look like our earth, ठीक है। लेकिन इसकी भी खास बात यह है कि इसका अपना कोई मून नहीं है, यानी इसका अपना कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कौन से दो प्लैनेट है जिनके पास मून नहीं है, वो है एक मर्क्यूरी और दूसरा वीनस। अब बात करते हैं कि क्या यहाँ कोई सीजन चेंज होता है, तो नहीं, यहाँ भी हम सीजन में कोई चेंज नहीं देखते, क्योंकि जस्ट लाइक मर्क्यूरी, ये भी सिर्फ 3 डिग्री से जो है 3 डिग्री टिल्टेड है। यानी ये जो है, अगर इसका नॉर्थ पोल यहाँ है और इसका साउथ पोल यहाँ है, तो ये सिर्फ 3 डिग्री बहुत नेग्लिजिबल एक नंबर होता है, बहुत ही उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 3 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए यहाँ पे सीजन हम चेंज होता हुआ नहीं देखते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब ये क्योंकि सन से सेकेंड मोस्ट नियरेस्ट प्लैनेट है, तो यहाँ पे जो सन रेज पहुँचती है वो सिर्फ 6 मिनट में पहुँच जाती है। It takes only 6 minutes to reach the sunlight to the Venus। अच्छा, इसकी सबसे खास बात क्या है वीनस की, कि ऑल द प्लैनेट्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सभी प्लैनेट्स, ऑल द प्लैनेट्स जो हैं वो रोटेट करते हैं अपने एक्सिस पे, वेस्ट टू ईस्ट करते हैं।
लेकिन बट वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। क्या करता है? ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, ठीक है। इसीलिए अगर हम वीनस में खड़े हैं, आप अगर वीनस में खड़े हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि सनराइज वेस्ट डायरेक्शन से हुआ है। जैसे हमारा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, इसीलिए हमें लगता है कि सनराइज ईस्ट में हुआ है, लेकिन वीनस ईस्ट टू वेस्ट घूमता है और इसीलिए वहां पे सनराइज वेस्ट की तरफ से होगा। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि हमारे अर्थ की तरह दिखता है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड साइज, इसीलिए हम इसको अर्थ की जुड़वा बहन यानी ट्विन सिस्टर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ। नाउ कमिंग टू द सम वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ द वीनस। देखिए, अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं। पिक्चर है, बहुत ही ब्राइट दिख रही है। वीनस जो है अपना एक रेवोल्यूशन यानी सन की तरफ जो वो चक्कर जो अपने ऑर्बिट पे जो रिवॉल्व करता है, वो कितना टाइम लगाता है? वो 225 अर्थ डेज लगाता है। जैसे हमारे अर्थ से कंपेयर करें तो हमारा अर्थ एक पूरा अपने ऑर्बिट पे इस तरह से घूमने में यानी एक साल में 365 डेज लगाती है हमारी अर्थ। लेकिन वीनस का क्योंकि पाथ छोटा होगा, क्योंकि वो सन के थोड़ा नजदीक है, तो ऑफकोर्स पाथ उसका छोटा होगा, तो वो कितना टाइम लेती है? 225 अर्थ डेज। लेकिन अब यहाँ भी इसका बहुत स्ट्राइकिंग फीचर है कि इसका वन रोटेशन, अभी तो हमने रेवोल्यूशन की बात की, अब इसका जो रोटेशन है यानी अपने एक्सिस पे जो घूमती है, खुद में जो लट्टू की तरह घूमती है, उसमें ये लगाती है 243 अर्थ डेज। यानी कि जितना हमारे अर्थ पे 243 डेज हो जाएगा, उतने में यहाँ पे एक दिन होगा। एक दिन वहां पे हमारे अर्थ का 243 डेज हो जाएगा। इतना स्लो करती है, इतना स्लो करती है ये, ठीक है। बिल्कुल मरकरी की तरह, मरकरी भी बहुत स्लो रोटेट करती है और वीनस भी काफी स्लो जो है रोटेट करती है। और इसीलिए वीनस में जो है दिन, लॉन्गेस्ट डे किसी भी प्लैनेट से सबसे लंबा दिन वीनस में ही होता है। आप कंपेयर कर लीजिए, मरक्यूरी भी कितना टाइम लगा रही थी? 175 डेज, और ये तो उससे भी ज्यादा लगाती है, ठीक है। हमारे सोलर फैमिली में अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ दिस सोलर फैमिली, तो वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ दिस सोलर फैमिली। वो क्यों है? क्योंकि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है। क्या है? CO2 बहुत है, और CO2 ज्यादा होने की वजह से ये इसको एक ग्रीन हाउस में चेंज कर देता है। आपको मालूम है ग्रीन हाउस इफेक्ट साइंस में भी पढ़ा होगा आपने कि उसकी क्या खास बात होती है कि वो सनलाइट जो है उसको वो ट्रैप कर तो लेता है, लेकिन वापस रेडिएट छोड़ता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो इसका एटमॉस्फेयर है, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है। तो हम जो है हम भी हीट रिसीव करते हैं, फिर उसको छोड़ भी देते हैं अर्थ। लेकिन जहाँ पे CO2 बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा और जो है हीट ले तो लेंगे लेकिन वापस उसको छोड़ेंगे नहीं। तो वीनस में यही होता है, और इसी वजह से ये हीट जो है ट्रैप करती जा रही है, हीट जो है रिसीव करती जा रही है, एंड इट इज बिकम एंड ड्यू टू दिस प्लैनेट इज बिकमिंग वेरी हॉटेस्ट, ठीक है। ये सबसे गर्म प्लैनेट है, ठीक है। टेम्परेचर इज सो हाई। अब क्योंकि ये बहुत हॉटेस्ट है तो इसीलिए ये बहुत ब्राइटेस्ट भी है, बहुत चमकीला भी है। कोई चीज बहुत गर्म होगी तो वो चमकेगी भी, ठीक है, ब्राइट भी होगी। नाउ आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज द हॉटेस्ट एंड विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर फैमिली, तो वीनस, आपका आंसर होगा वीनस। नाउ वीनस क्योंकि इसकी ब्राइटनेस इतनी ज्यादा है कि हम इसको अर्थ से भी देख लेते हैं और शाम के टाइम देख सकते हैं। वी कैन सी इट थ्रू द हैवी टेलीस्कोप, बड़े टेलीस्कोप की मदद से हम इसको शाम के वक्त देख सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए इसको कहा जाता है इवनिंग स्टार। क्या कहते हैं? इवनिंग स्टार भी कहते हैं। अब वीनस में क्या है? वीनस में भी माउंटेन्स है, जैसे हमारे अर्थ में माउंटेन्स है, यहाँ भी माउंटेन्स है, यहाँ भी वैलीज है, और 1000 ऑफ वॉल्केनोज भी यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ ज्वालामुखी भी है। अब यहाँ जो हाईएस्ट माउंटेन है, यहाँ भी जो सबसे ऊंची माउंटेन है वीनस में, उसको क्या नाम दिया गया? उसको नाम दिया गया है मैक्सवेल मॉन्टेज। इसका क्या नाम है? मैक्सवेल मॉन्टेज नाम है, जो यहाँ की सबसे ऊंची माउंटेन है, सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। और इसकी हाइट कितनी है? ये मैक्सवेल माउंटेन की हाइट उतनी ही है जितनी हमारी अर्थ में माउंट एवरेस्ट की है।
तो क्या वीनस को भी समझने के लिए हमारा कोई स्पेस मिशन या कोई एक्सप्लोरेशन हुआ है? हाँ, ऑफ कोर्स हुआ है। सोवियत यूनियन ने किया है। सबसे पहले सोवियत यूनियन यानी आज का रशिया जो है वो उसने किया था। उसने अपनी वेनेरा सीरीज भेजी थी यहाँ पे, और वेनेरा सीरीज जो है यहाँ पे पहली हमारी ऐसी स्पेस वीनस को ढूंढने गई या वीनस को स्टडी करने के लिए एक मिशन भेजी गई थी, और इसने वीनस पर लैंड भी किया था। सबसे खास बात है कि इतने हॉटेस्ट, इतने गर्म प्लैनेट पे इस जो मिशन है, जो भी हमने स्पेस क्राफ्ट या जो भी लैंडर यहाँ भेजा था, उसने यहाँ लैंड भी किया है। ठीक है, और इतनी जो इसकी जो टेम्परेचर है उसको बिल्कुल उसमें सरवाइव भी किया है। 2 घंटे तक करीब ये जो हमारा मिशन था वो यहाँ पर गया था, जो हमने भेजा था। ठीक है, सोवियत यूनियन ने। इसके बाद क्या गया? इसके बाद नासा ने भी मैगेलन नाम का भेजा था, मैगेलन मिशन भेजा था वीनस को स्टडी करने के लिए। 1999 से 1994 4 सालों तक जो है मैगेलन ने भी इसको स्टडी किया है। और अभी क्या है? अभी क्या कोई काम चल रहा है वीनस पे? ऑफ कोर्स अभी जापान ने अपना आकासुकी, ठीक है, आकासुकी नाम का जो है एक ऑर्बिटर भेजा है। ठीक है, एक अपना मिशन भेजा है जो वीनस को स्टडी कर रहा है, पिक्चर्स ले रहा है, इसको पढ़ रहा है। क्या? आकासुकी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसी आकासुकी ने जो है अभी मतलब पिछले साल यहाँ पे कुछ क्लाउड्स भी ढूंढे हैं, कुछ बादल भी यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, तो इतना आपके लिए काफ़ी है। ओके नाउ, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थ और मार्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे और इनर प्लैनेट के टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको चैनल पसंद आता है तो आप इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।